चलिए जी, तो स्टैटिस्टिक के स्टैंडर्ड और बेसिक्स के दोनों ही बच्चों के लिए मैं बता दूं, ये बहुत जरूरी है ये क्वेश्चंस। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इन सवालों को और एक एक सवाल को करेंगे निपट नंगा। आइए जरा पहला सवाल देख लेते हैं। कहते हैं फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। देखिए जब कभी भी आप लोगों को यहाँ पर x दे रखे हैं, सिंपली fi दे रखा है यानी कि फ्रीक्वेंसी उनकी दे रखी है, तो सिंपल फॉर्मूला लग जाता है, इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस करने नहीं होते हैं। यानी कि आप लोगों के पास समीशन ऑफ fi इंटू में xi अपॉन में आप लोगों के पास समीशन ऑफ fi लग जाता है। वो क्या किसके बराबर होता है? मीन के बराबर होता है बच्चों। ये दोनों ये वाला जो फॉर्मूला है बहुत ही इजीली आप लोग अप्लाई कर पाते हैं, और क्योंकि नंबर्स भी ज्यादा टिपिकल है नहीं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको अज्यूम्ड मीन मान करके करना पड़ेगा। अज्यूम्ड मीन वाला भी क्वेश्चन मैंने इसमें रखा है, तो वो भी आप लोग देखेंगे कि उस सवाल को भी हम लोग किस तरीके से करेंगे। सारे जरूरी सवाल इस वीडियो में मैंने यहाँ पर कैप्चर किए। आइए जरा किस तरीके से करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग xi की टेबल बना लेंगे। xi भाई सारे के सारे लिख दिए। fi की टेबल बनाने तो fi भी सारे के सारे लिख दिए। इन सभी को अगर जोड़ दूंगा तो मेरे पास आ रहा है बच्चों 50। ठीक है जी, यानी कि जो अपॉन में लिखा जाता है वो तो मैंने कर लिया। अब इन दोनों की क्या करनी पड़ती है? मल्टीप्लाई। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आ गया बच्चों 30 इंटू 8 240, 50 इंटू 10 570 इंटू 15 1050, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 890 आ गया। इन सब का सम करेंगे तो 2750 आ चुका है। यानी कि जो दो मेन चीजें होती हैं जो कोर हमें निकालना होता है, यानी कि ये भी चीज और ये भी चीज, दोनों की दोनों चीजें हमें मिल चुकी हैं। तो आइए इनको अगर बच्चों हम डिवाइड कर देते हैं तो 0 से 0 चला जाएगा, इससे कैंसिल आउट कर दिया तो 55 आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। हैंस मीन ऑफ द डाटा इज 55। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है, यानी कि हम लोगों ने सिर्फ हम लोगों को फॉर्मूला, और ये पूरा का पूरा चैप्टर ही बच्चों सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आप लोगों को फॉर्मूले याद नहीं है तो मैं आप लोगों को अभी भी बोलूंगा कि आप पहले तो मीन का, फिर एक मीन का ही अज्यूम मीन वाला फॉर्मूला, फिर मीडियन वाला फॉर्मूला और मॉडल वाला फॉर्मूला, ये 4 फॉर्मूले बच्चों ऐसे हैं जो आप लोग यहां पर अगर लिख करके बैठेंगे तो आप लोगों को इस पूरी वीडियो में कहीं पर भी खेद नहीं आएगा। वरना खेद के लिए क्या बोले, सॉरी बोले, कुछ नहीं, मतलब ठीक है, खेद के लिए दिक्कत है या खेद के लिए क्या होता है बताना जरा मुझे एक बार कमेंट करके। खेद के लिए कुछ होता है ना यार, वो खेद के लिए कुछ है यार। चलो खैर छोड़, आगे की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेट द मीन ऑफ द स्कोर्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स। मीन बताना है अगेन। 20 स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के पास, 20 स्टूडेंट्स हैं, तो बोल रहे हैं 10 से 20 इनके ये वाले 10 से 20 के बीच में जिनके नंबर आए हैं वो 2 स्टूडेंट हैं। 20 से 30 के बीच में जिनके नंबर आए 4 हैं। 30 से 40 7 हैं। 40 से 50 60 हैं और 50 से 60 1 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा देखते हैं कि किन किन बच्चों के क्या क्या नंबर आए। पहले इन्हें टेबल देखो। कभी भी इस तरीके की जब हम लोगों को क्लास मिलती है, क्लास में हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों को इनका मिडिल पार्ट उठाना होता है। ठीक है ना, क्योंकि हमें एक्स आई तो पता नहीं है। यहाँ पर जैसे पिछले वाले सवाल में हमें एक्स डायरेक्टली बता रखे थे, यहाँ पर एक्स आई पता नहीं होते हैं। जब एक्स आई पता नहीं होते तो हम कैसे निकालते हैं? तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, यानी कि हम लोग यहाँ पर 10 + 2 डिवाइड बाय 10 + 20 डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, यानी 15 आ जाता है यहाँ पर। तो इधर 15 आ गया, इधर 25। इस तरीके से हम लोग एक्स आई निकाल लेते हैं, उनका मिडल निकाल लेते हैं। तो देखिए जैसे ये मार्क्स की क्लास थी, क्लास इंटरवल ये थे, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, क्लास के मार्क्स निकाल लिए 15 25 35 45 55। फिर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी बार आए हैं ये निकाल लिया हम लोगों ने यहाँ पर। तो इसका सम टोटल वैसे भी उन्होंने बता रखा था, टोटल बच्चे कितने 20 हैं, तो निकल आया यहाँ पर। लेकिन अब बच्चों इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी थी, तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई भी कर ली। मल्टीप्लाई करके इतना इतना आ गया, इनको सम कर दिया तो इतना आ गया। तो मीन निकालना था तो 700/20 कर दिया, तो आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 35, यानी कि 35 मीन आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं हेंस मीन ऑफ द स्कोर्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन द मैथमेटिक्स टेस्ट इज 35, यानी कि एवरेज जो मार्क्स चल रहे हैं सबके वो 35 के अराउंड चल रहे हैं। क्लियर हो गई बच्चों बात? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल थोड़ा सा मनोरंजनकारी और थोड़ा सा बढ़िया सवाल है जो मुझे काफी पसंद है। जब आप लोगों ने, क्योंकि मैं जो पहला सवाल दिया मैंने उस सवाल में आप लोगों को बिल्कुल एकदम सीधा फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए, सबका सम करके डिवाइड कर दिया। लेकिन अब जो सवाल आया, फिर उसके बाद क्लास इंटरवल आया, अब जो आया इसमें कोई एक वेरिएबल दे रखा है और मीन आपको बता रखा है, तो बड़ा ही सिंपल रहने वाला है। यहाँ पे क्लास इंटरवल उन लोगों ने ऑलरेडी दे दिया है आप लोगों को। तो आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं बच्चों, सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ से एक्स निकालने पड़ेंगे। जैसे यहाँ 3 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ करेंगे 3 5 7, इस तरीके से 9 11, इस तरीके से आगे चलेगा। मुझे पता है कि मीन की जगह पे क्या लिखना है, मुझे 7.5 लिखना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, देखिए ये क्लास है, अच्छी बात है, लेकिन इनका जो इनकी मिडिल टर्म निकालनी थी, यानी इन दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 करना था, वो मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। तो ये एफ आई है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, एफ आई इंटू में
एक्स आई आ जाएगा। क्लियर होगी कहानी, एफ आई इंटू में एक्स आई आ जाएगा। अब मुझे पता है कि जो मेरा मीन होता है बच्चों कितना होता है, मीन इज इक्वल्स टू में समीशन ऑफ एफ आई इंटू में एक्स आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई होता है, यही होता है। अब मुझे पता है कि ये चीज मेरे पास कितनी आ गई है, 9p प्लस में 303, ठीक है, डिवाइड बाय ये मेरे पास कितना आ गया, p प्लस में 41। लेकिन बच्चों मैं ये बात जानता हूं कि किसके बराबर, 7.5 के बराबर है। बस ये इक्वेशन मुझे यहाँ पर अब सॉल्व कर देनी है। सॉल्व भी क्या कर देनी है भाई, देखो 7.5 दे रखा है, इसको हटाओ, यहाँ पे 75/10 रख दो। तो अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये चीज यहाँ चली जाएगी, फिर आप लोगों को एक तरफ p लेकर के आना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे ले आए तो यहाँ पर 1.5 बचेगा, 4.5 यानी p की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, और वही आप लोगों को यहाँ पर निकालनी थी। दैट्स ऑल, इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ भी यहाँ पर नहीं करना था। तो मुझे लगता है बच्चों आप लोगों को ये सवाल भी पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों और आगे की तरफ चलते हैं, बात करते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल क्या कहता है, कहते हैं कि वेट्स ऑफ टी, ठीक है, 70 पैकेट्स आर शोन इन द टेबल, ठीक है, मीन निकालना है बच्चों इसमें भी। तो हम लोगों को यहाँ पर वेट दे रखा है, अगर बच्चों हमें वेट दे रखा है और उसकी भी बच्चों हमें क्लास दे रखी है तो हमें इसमें एक्स आई निकालना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच में कितना आ जाएगा 200.5, इन दोनों के बीच में कितना आ जाएगा 201.5, इन दोनों के बीच में कितना आ जाएगा 202.5, इन दोनों के बीच में कितना आ जाएगा 203.5, इन दोनों के बीच में कितना आ जाएगा 204.5, इन दोनों के बीच में कितना आ जाएगा 205.5। इस तरीके से कहानी चलेगी। अब यहाँ पर आप लोगों के पास कितने नंबर ऑफ पैकेट्स दे रखे हैं, तो ये चीज यहाँ पर दे रखी है, एक्स आई पता है, एफ आई पता है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि बच्चों ये चीज आप लोगों को, ये तो यहाँ पर आप लोगों का एफ आई हो गया, ये आपका एक्स आई हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन अब यहाँ पर गेम यहाँ पर हो जाएगा, जब मैंने आप लोगों को बोला था अज्यूम मीन मेथड के बारे में, मैंने आप लोगों से बात की थी, तो जब मैं अज्यूम मीन मेथड के बारे में बात करता हूं तो मैं आप लोगों को एक बात और क्लियर करता हूं। वहां यहाँ पर हम लोग एक्स आई में से कोई भी एक नंबर चुनते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने ये वाला नंबर चुना है, आप लोग अगर ये वाला भी नंबर चुन लोगे ना तो भी आंसर आ जाएगा। आप लोगों को ना डरने की ना घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर तब भी वही आएगा। ऐसा नहीं है कि इनमें से ही कोई बीच का कोई नंबर उठाना होता है, आप कोई सा भी नंबर उठा लीजिए, बस करना क्या होगा, आपको एक्स आई माइनस ए करना होगा। तो एक्स आई जो थे आप लोगों के, जो आप लोगों ने एक्स आई निकाले हैं, एक्स आई माइनस ए करना पड़ेगा। तो आपको अगर आप 201.5 निकालते तो आप इसमें से 200 में से माइनस करते, तो जब आपने, अगर आपने ये ले रखा है तो अब आप माइनस करेंगे तो आपका ये आ गया। अब ऐसे में हो क्या रहा है, यहां पर बस फॉर्मूले में थोड़े से कार्यक्रम बढ़ जाते हैं। वो कार्यक्रम क्या होते हैं जरा देखिए, जो आपने अज्यूम मीन वाला है लिखा है वो तो यहाँ पे लिख दीजिए, बस एक्स आई की जगह पे यहाँ पर क्या आ जाता है, डी आई आ जाता है। सर ऐसा करते क्यों है, मुझे ये समझ में नहीं आता। ऐसा करते बेटा इसलिए है ताकि कैलकुलेशन को आसान किया जा सके। क्यों, देखो जरा, अगर यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पर अगर एफ आई और डी आई की अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करता हूं तो डी आई की अगर आप लोग क्लियरली बात करेंगे यहाँ पर तो एक्स आई माइनस ए है ना बच्चों। मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो बहुत भारी पड़ता। देखो यार कितना भारी पड़ता है इनको मल्टीप्लाई करना, इनको मल्टीप्लाई करने में बड़ी दिक्कत आती है बच्चों मुझे। लेकिन मैंने क्या किया कि अगर मैं इसमें से एक अज्यूम मीन मान लेता हूं तो और उसी को माइनस कर देता हूं तो मुझे छोटे छोटे नंबर मिल जाते हैं। जब ये छोटे छोटे नंबर मिलते हैं तो इन दोनों को इसमें मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है। देखो अब मल्टीप्लाई करना कितना आसान है, तो मुझे अब जब मैं डी आई निकाले, और डी आई कुछ नहीं होता, एक्स आई माइनस में ए करना पड़ता है, और ए क्या होता है, आप एक्स आई में से कोई सा भी नंबर उठा लो वो ए होता है। तो मैंने यहां पर क्या किया बच्चों, एफ आई इंटू में डी आई किया, और एफ आई देखिए ये एफ आई और ये डी आई दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया, सबका सम कर दिया, मेरे पास कितना आ गया बच्चों, माइनस का 108 आ गया। यानी कि मुझे इस जगह पर माइनस का 108 लिखना है, यहां पर जो मैंने माना है मीन यानी कि 203.5 वो लिखना है, और बटे में कितना लिखना है 70। तो इस तरीके से अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं बच्चों तो इसमें से ये गया, कितना आ गया मेरे पास 201.96। तो यानी कि हमारे पास रिक्वायर्ड मीन वेट बच्चों कितना आ जाएगा 201.96। तो यानी कि कितना इजी है और कितना अंडरस्टैंडेबल है कि मतलब हाँ, अगर मान लो कि बड़े नंबर दे रहे हैं, मान लो अगर सिर्फ एफ आई इंटू में एक्स आई ही आपको पता होता तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मतलब एक तरीके से समझ लीजिए दांतों तले लोहे के चने चबाना, वो तुम लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा ना मुहावरा, कुछ ऐसा हो जाता। और सच में ऐसा हो जाता है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाती। लेकिन अब कैलकुलेशन टिपिकल रही नहीं है, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल के बारे में, जो कि बहुत ही प्राउडली हम बताना चाहेंगे कि आपको सीबीएसई 2015 में ही पूछा जा चुका है, तो आप लोग भी बच्चों जो है वो अलर्ट रहें। तो यहां पर पूछते हैं कि फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप उन्होंने दे रखा है हमको। कहते हैं कि चेंज अबव डाटा इनटू द कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
अब ये एक सवाल बड़ा ही मुझे क्रिएटिव सवाल लगा। ये क्यों लगा मुझे क्रिएटिव सवाल? क्योंकि ये इस तरीके के सवाल जो होते हैं बड़े ही बढ़िया और टेक्निकल सवाल और कॉन्सेप्ट वाले सवाल होते हैं। हालांकि काफी टाइम से पूछा जा रहा है, पर ये मुझे सवाल अच्छा लगता है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वाइज सवाल है। तो अब ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। उन्होंने बोला है 5, 10, 15, 20, यानी कि बच्चों उन्होंने जो फ्रीक्वेंसी, उन्होंने बोला है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड 5 और इन्होंने बोला मोर देन 2, तो उन्होंने बोला है 5 मोर देन और इक्वल टू, मतलब कि 5 या फिर 5 से ज्यादा जिनके मार्क्स आए हैं वो 30 बच्चे हैं। यानी कि 5 या 5 से ज्यादा मार्क्स जिनके आए हैं वो 30 बच्चे हैं। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि यहां पर देखिए 10 और 10, यहां पर तो सारे इन सबको तुम इसमें इंक्लूड मान लो, क्योंकि भाई जिनके 10 मार्क्स आए हैं, 15 मार्क्स आए हैं, 20 मार्क्स आए हैं, भाई 5 से तो ज्यादा ही है ना। उन्होंने क्या बोला तुमसे, दोबारा से सुनो इस बात को, सुनो, चलो दोबारा सुनते हैं। उन्होंने बोला इक्वल, मोर देन और इक्वल टू। तो मोर देन और इक्वल टू की अगर हम लोग बात करते हैं तो मोर देन, अब 5 से ज्यादा और 5 के बराबर, तो 5 से ज्यादा तो भाई 10 भी आए होंगे, तो मतलब इन 30 बच्चों के 10 भी आए होंगे, 15 भी आए होंगे, 20 भी आए होंगे। लेकिन बच्चों जब इन्होंने बोला 10, तो 10 का मतलब क्या हो गया, इक्वल टू 10 और मोर देन 10। तो अगर मैं इक्वल टू और मोर देन 10 की बात करूं तो यानी कि 23 बच्चे, यानी कि 23 बच्चे ऐसे हैं जिनके 10 या 10 से ज्यादा आए हैं। ओ एक मिनट सर, 5 जो थे वो 30, 5 या 5 से ज्यादा 30 बच्चों के थे और 10 या 10 से ज्यादा 23 बच्चों के हैं। इसका मतलब 5 और 5 के आसपास या 5 से 10 के बीच में जो बच्चे रहे होंगे वो कितने रहे होंगे, 30 माइनस 23। अरे हाँ, लॉजिकली तो बात सर समझ में आ रही है मेरे। भाई अगर तुम 5 या 5 से बड़े नंबर की बात कर रहे हो तब तुम 30 बोल रहे हो, और 10 या 10 से बड़े नंबर की बात कर रहे हो तब 23 बोल रहे हो। इसका मतलब 5 और 10 के बीच में तो 7 ही बच्चे रहे होंगे। ये कॉन्सेप्ट बस यहां पर समझने की देरी थी। अब आपने इसको कर दिया बच्चों क्या, हैशटैग निपट नंगा। देखिए जरा यहां पर 5 से 10 के बीच में क्या हो जाएगा। हालांकि मैं आपको रटने के लिए भी बोल सकता था इसको इसमें से माइनस कर दो, फिर इसको इसमें से माइनस कर दो, फिर इसको इसमें से माइनस कर दो। क्यों, समझो पहले इस चीज को, ठीक है ना, क्यों करना है ये समझना है। 5 से 10 क्या करेंगे, 30 माइनस 23 कितना आ गया बच्चों, 7। यानी कि 5 से 10 जो बच्चे, 5 से 10 की अगर मैं बात करूं यहां पर तो आप लोगों को कितने बच्चे मिल रहे हैं, 7। 10 से 15 बात करूं तो 15 बच्चे मिल रहे हैं, 15 से 20 बात करूं तो इतने बच्चे मिल रहे हैं, और 20 से ज्यादा बात करूं, 20 या 20 से ज्यादा बात करूं तो 2 बच्चे मिल रहे हैं। क्लियर हो गई कहानी, यही आप लोगों को यहां पर बताना था। आइए बच्चों हम लोग चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। कहता है कंसीडर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय 70 स्टूडेंट आउट ऑफ, मतलब मार्क्स जो मिल रहे हैं आउट ऑफ 100 मिल रहे हैं, 70 स्टूडेंट है टोटल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर मार्क्स दे रखे हैं और स्टूडेंट्स दे रखे हैं। आप लोगों को पूछा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेस देन वाला, तो लेस देन वाला आप लोगों को बताना है। यानी कि बच्चों आप लोगों को यहाँ पर अभी जो मैंने पिछला सवाल करवाया, ये देखिए ये वीडियो आप लोगों के लिए इतना काम का है कि हर तरीके का सवाल इसमें जो है वो है, मतलब आप लोगों को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, हर तरीके का सवाल आप लोगों को यहीं पर इस वीडियो में मिल रहा है। इसी मेहनत पर और इसी बात पर लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब यहां पर वो बोल रहे हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेस देन टाइप। अब अगर मुझे लेस देन टाइप की अगर कोई मेरे से बात करता है या मेरे से कोई बात करना चाहता है लेस देन टाइप की, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं। वो बोलेगा कि इतने मार्क्स से कम वाले, इतना और इतने से कम वाला, उतना उतने से कम वाला, तो कितने बच्चे होंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं 20 मार्क्स, 20 या 20 से कम वाले, तो 10 और 8 18 हो गए ना। 20 या 20 से कम वाले तो 18 हो गए। मैंने बोला 30 या 30 से कम वाले, तो ये 18 और 7 25 हो गए। मैं बोलूं 40 या 40 से कम वाले, तो ये कितना हो गए, 25 हो गए, 25 29 हो गए। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर ये कहानी बतानी है। आइए बच्चों बता देते हैं इनको। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, लेस देन 10 की बात अगर हम करें तो लेस देन 10 की अगर मैं बात करता हूं बच्चों तो 0 से लेके 10 तक के बीच में 10 ही था, कोई दिक्कत नहीं है। लेस देन 20 की बात करूं बच्चों, देखिए 18 हो गए। 30 की बात करूं 25 हो गए। 40 की बात करूं 29 हो गए। 50 की बात करूं 35 हो गए। 60 की बात करूं 43 हो गए। 70 की बात करूं 48 हो गए। 80 की बात करूं 57 हो गए। 90 की बात करूं 62 हो गए। 100 की बात करूं तो बच्चों 80 हो गए। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई? बस यही बात तो यहाँ पर हम लोगों को करनी थी बच्चों। चलिए अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। कहता है कि 72 बच्चे हैं और 0 से लेकर 10 के बीच, 1 से लेकर 10 के बीच में आप लोगों को नंबर्स मिल रहे हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं वो हम लोगों से, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं और ये मार्क्स मिल रहे हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं वो मॉड बता दीजिए आप इनका। तो यार मॉड बताना बड़ा ही ईजी है। कैसे बताना है,
जैसे मान लीजिए 1 मार्क जो है वो 3 बच्चों का है, 2 मार्क जो है वो 5 बच्चों के हैं, 3 मार्क जो है 12 बच्चों के हैं, 4 मार्क जो है 18 बच्चों के हैं, 6 मार्क जो है वो 23 बच्चों के हैं। तो देखिए 6 मार्क जो है वो सबसे ज्यादा बार आए हैं बच्चों 23, और यहाँ पर बाकी 18 है, 12 है, इस तरीके से चल रहा है। तो सबसे ज्यादा बार क्या आया है बच्चों, 6 आया है सबसे ज्यादा बार। तो यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 जो है वो 23 बच्चों का आया है। यानी कि अगर आप आंसर शीट देखेंगे सबकी तो सबसे ज्यादा बार क्या दिखेगा, 23 दिखेगा। और जो सबसे ज्यादा बार दिखता है या जो सबसे ज्यादा बार ऑब्जर्व किया जाता है उसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, मॉड। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है बच्चों हमसे, अगला सवाल कहता है द वेट ऑफ कॉफी 70 पैकेजेस, इतना इतना दे रखा है आप लोगों को, सब कुछ दे रखा है यहाँ पर। मॉडल वेट बता दीजिए, मॉडल वेट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए मॉडल वेट, सबसे पहले आप लोगों को कहूंगा अगर आप लोगों को मॉड का फॉर्मूला याद नहीं है बच्चों तो मॉड का फॉर्मूला जरूर याद करें। ये जो F0, F1 और F2 होते हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी रहते हैं आप सभी लोगों के। सो मेक श्योर हर एक बच्चा इन चीजों को ध्यान में रखे। सबसे पहले फॉर्मूला यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या होता है आप लोगों के पास, L प्लस में F1 माइनस में F0 अपॉन में 2 इंटू में F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में कितना हो जाता है बच्चों, H हो जाता है। H क्या होता है, विड्थ होती है जो आपके पास क्लास दी जाती है। जैसे इनकी विड्थ जो है वो 1 दे रखी है, इनकी विड्थ जो है 1 दे रखी है। लेकिन बच्चों जो आपके पास F1 होती है, जो आपके पास F1 होती है, यहीं पर ये जो क्लास होती है इसका ये L क्या होता है, ये इसका L होता है। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पर मिल जाए तो ये L हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा बार यही दिख रहा है, इसी वजह से ये आपके पास क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा ये आपके पास, क्योंकि मोस्टली अपेयर यही हो रहा है। तो 26 ये हो जाएगा आपके पास मोड, इसको आप पकड़ेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा बार ये अपेयर हो रहा है। ये F1 हो गया, इससे ऊपर वाला जस्ट F0 होता है, इससे नीचे वाला F2 होता है। तो आइए जरा पुट द वैल्यू गेट द आंसर कर देते हैं। तो यहाँ पर मुझे पता चल गया F1 कितना है, 26 है, F0 कितना है, 12 है, F1 कितना है 26 है, F0 कितना है 12 है, और F2 कितना है 20 है। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ पर इंटू में 1 रखेंगे क्योंकि H की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर 201 रखेंगे क्योंकि हमें पता है L की वैल्यू कितनी है। आइए पुट द वैल्यू गेट द आंसर करेंगे तो हमारे पास 201.7 ग्राम आ जाएगा। तो मॉडल वेट आप लोगों को कितना मिल रहा है यहाँ पर, 201.7 ग्राम बच्चों। चलिए जी अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सिंपल काम था, उसमें हम लोगों को पुट द वैल्यू गेट द आंसर करना था यहाँ पर। तो फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम लोगों को यहाँ पर इस तरीके से कुछ दे रखा है बच्चों यहाँ पर। ठीक है जी, अब अगर हम लोगों को इस तरीके से कुछ दे रखा है तो हमसे बोला गया है कि 0 से 10 यहाँ पर मार्क्स दे रखे हैं कुछ और स्टूडेंट्स के आए हुए हैं। तो 0 से 10 4 आ गया, फिर ये 6 आ गया, 7 आ गया, 12 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। हालांकि हमें इस वाली चीज को उठाना पड़ेगा। क्यों उठाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स यहीं पर दिख रहे हैं 30 से 40 के बीच में, तो इनको उठा के लपक लिया जाए। तो यानी कि बच्चों हम लोग यहाँ पर इस 12 को उठा लेंगे क्योंकि इसी को उठा के लपका जाएगा। और जब इससे ऊपर वाले को हम लोग क्या कह देंगे, F0 कह देंगे, इससे नीचे वाले को बच्चों हम लोग क्या कह देंगे, F2 कह देंगे। जब हम बच्चों इसको F2 कह देंगे तो देखिए ये वाली क्लास हम लोग इसको पकड़ेंगे। विड्थ कितनी है बच्चों इसमें, विड्थ बच्चों यानी कि H की बारी कितनी हो गई बच्चों हमारे पास, यहाँ पर 10 हो गया H, क्योंकि इनमें चौड़ाई इतनी है। अच्छा इसमें L ये हो जाएगा, छोटा वाला जो रहता है वो L रहता है। जल्दी से L प्लस में यहाँ पर आप लोगों के पास जो फॉर्मूला होगा आप लगाएंगे F1 माइनस F0 वाला, F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू में H हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 रख दिया, यहाँ पे 10 रख दिया, 12 7 2 इंटू में 12 माइनस 7 और माइनस 5 हो गया, माइनस 7 और माइनस 5 हो गया। सिंपल इन्हें कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट योर आंसर बच्चों। इनको सॉल्व करने पर हमें मिल रहा है 34.17। इस बात को आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, 34.17 मिल रहा है आप लोगों को। ठीक है जी, मॉड आप लोगों को मिल गया। बच्चों देखो इन सवालों में ज्यादा कुछ है नहीं, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट और ज्यादा बात होगी आप लोगों से यहाँ पर फॉर्मूला की। ठीक है, चाहे अगर आप लोग सैंपल पेपर को भी ऑब्जर्व करेंगे तो भी आप लोगों को वहां पर इसी तरीके के सवाल देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं 10,000, यार 10,000 क्या बात करें, हटाओ इसको, पहले क्वेश्चन देख लो तुम लोग। यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर ये चीज दे रखी है, ये इनकम सैलरीज है और यहाँ पर लोगों की बात है। सबसे ज्यादा लोग देखो 10,000 से 15,000 के बीच में आ रहे हैं। लो लपक लिया तुमने, सबसे ज्यादा लोग जो सबसे ज्यादा दिखे वही तो मोड है। तो बच्चों F1 ये हो गया, उसके ऊपर वाले को F0 कहते हैं, नीचे वाले को F2 कह देते हैं। यहाँ पर ये आपके पास क्या हो गया, ये आपका L हो गया बच्चों। ये अगर आपका L हो गया, ये L हो गया, L हो गया, L हो गया। अच्छा H कितना हो जाएगा बच्चों, H आप लोगों के पास आ जाएगा 5,000। कितना आ जाएगा बच्चों, H आप लोगों के पास 5,000 आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंस इतना ही आ रहा है इनके बीच में। तो बच्चों सब तो पता है, मोड ही तो निकालना है, लपक के कूदो। आइए जरा, तो यहाँ पर F1 F0 2 F1 माइनस में F0 माइनस F2,
यहाँ पर बस L और इंटू में H, जो जो वैल्यूज थी एग्जैक्टली वही वैल्यूज हैं, पुट करेंगे बच्चों, हमारे पास आंसर आ जाएगा 11,875 है आप लोगों की मॉडल इनकम, 11,875 जो सबसे ज्यादा लोगों को मिल रही है, ठीक है जी, और वो भी 10,000 और 15,000 के बीच में ही कहीं पड़ती है, ठीक है जी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल हमसे क्या कहता है बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को क्या रखा है, मीडियन आप लोगों को दे रखा है, देखिए बच्चों, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 50, ग्रेट, फाइंड द वैल्यू ऑफ P and Q इफ द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज इज 90। देखिए बच्चों, इन सब का सम कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, यानी कि आप लोग ये बात तो कह सकते हैं कि ये कितना है, 15 है, 25 है, 15-25 बच्चों कितना होता है, 40, 40 और 20 60 हो गया, 60 और 10 कितना हो गया, 70, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 78, 78 प्लस में P प्लस में Q, यानी कि आप लोग एक बात तो इक्वल टू में 90 है, यानी कि P प्लस Q बच्चों कितना होता है आप लोगों के पास, 12 होता है। इन दोनों का जोड़ करके अगर आप लोगों के पास मैक्सिमम कुछ मिल सकता है तो 12 मिल सकता है, इन दोनों को जोड़ के, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब यहां पर बात करते हैं, तो मार्क्स यहां पर लिखे हुए हैं, फ्रीक्वेंसी यहां पर लिखी हुई है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर लेते हैं। अगले वाले पर जाने के लिए देखिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, यहां पर आप लोगों को क्या करना पड़ता है, देखिए जो यहाँ पर लिखे वो तो यहीं पर लिख दीजिए, फिर क्या करना पड़ता है, इसको इसमें जोड़ करके यहाँ लिखना पड़ता है, इसको इसमें जोड़ करके यहाँ लिखना पड़ता है, इसको इसमें जोड़ करके यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरीके से। अब करना क्या है यहाँ पर, अब मैं बहुत प्यारी बात आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने मीडियन आपको 50 दे रखा है, तो आप ये देखेंगे कि 50 कहां पर आ रहा है। देखिए अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे 40 प्लस पे भी तो कर सकते हैं, 40 प्लस पी पे कर सकते हैं, देखिए पी पर आप इतना भरोसा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आप सोचेंगे कि P प्लस 40 प्लस P कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 50 आ रहा होगा, नहीं बच्चों, P प्लस Q का सम ही कुल 12 आ रहा है, तो हम P के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, हमें पूरा श्योर होना पड़ेगा। तो हम लोगों ने अगले वाले को जब यहाँ पर आकर के देखा तो 60 प्लस P है, अब यहाँ पर कंफर्म है कि 50 यहाँ पर रहा होगा, तो इसी को हम लोगों ने अपने क्लास मान ली, ठीक है जी। ये आपके पास बच्चों आपका L हो जाएगा, ठीक है जी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी, और करंट फ्रीक्वेंसी बच्चों ये हो जाएगी। फॉर्मूला बच्चों आप लोगों के सभी सामने है, L ये हो जाएगा आपके पास 50, n/2, इनका सम कितना है बच्चों आपके पास 90 है, 90/2 करेंगे तो आपके पास 45 आ जाएगा, ग्रेट। CF कितना हो जाएगा बच्चों 40 प्लस P हो जाएगा, अपॉन में फ्रीक्वेंसी बच्चों कितनी है, यहाँ 20 दे रखी है, और इनटू में H कितना है बच्चों 10 दे रखा है। क्लियर हो गई कहानी। चलिए तो अब अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होगा, आइए जरा इन सभी वैल्यूज को अगर हम लोग बच्चों यहाँ पर पुट कर देते हैं, सभी वैल्यूज को पुट करने पर आप लोगों को क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखिए इक्वल टू में 50 भी रखना होगा, जैसे यहाँ पे रखा हुआ है इक्वल टू में 50 रख करेंगे, क्योंकि वैल्यू P की ही निकालनी है। एट द एंड आप लोगों को यहीं से जो है P की वैल्यू तो यहीं से मिल जाएगी पहली वाली से, और P की वैल्यू आ रही है 5, और इन सबका सम निकल के देखिए यार, P की वैल्यू अगर हम लोगों को इनका सम 12 मिला था, अगर इसकी वैल्यू 5 आ रही है तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, बात खत्म हो गई। देखो यहाँ पर 7 ही आ रही है, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोगों को बच्चों इसको सॉल्व करना था। आइए जरा हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल क्या कहता है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525, ठीक है, दे रखा है। यहाँ पे हमें एक्स और वाई निकालना है। सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच यहाँ पर हम लोगों को बच्चों लगानी होगी। सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच क्या होती है, ये चीज हम लोगों को दे रखी है, ये चीज दे रखी है, ये चीज दे रखी है। हम लोगों को मॉडल ये दे रखा है 525 दे रखा है, तो हम लोग बच्चों यहाँ पर क्या लेकर के चलेंगे, 525 अगर हम लोगों को यहाँ पर मॉडल दे रखा है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, हम लोग यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं 525 कहां पर आएगा, यहाँ कहीं पर आएगा, आएगा नहीं आएगा, 525 यहाँ कहीं पर आएगा। पिछले वाले में भी देखो, अगर हम लोगों को 50 दे रखा था तो हम लोगों ने 50 वाले को ही उठाया था, ठीक है ना, 50 यहाँ पर आ रहा था ना, इसलिए हम लोगों ने उठाया यहाँ पर। तो आइए जरा यहाँ पर बात कर लेते हैं, 525 यहाँ पर आ रहा है, तो उसकी करंट फ्रीक्वेंसी ये हो गई, और आप लोगों के पास ये आ गया यहाँ पर। इससे जस्ट पहले वाले को क्या कह देते हैं हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जस्ट आप लोगों को जब 525 पता चल गया है, एल बच्चों ये हो चुका है, एच बच्चों 100 हो चुका है, एच कितना हो चुका है 100 हो चुका है, करंट फ्रीक्वेंसी ये है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है, इन सब का सम कितना आ रहा है, सम दे रखा है कि हम लोगों को फ्रीक्वेंसीज का फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसीज कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है, तो हमें निकालनी क्या होती है, n/2 निकालना होता है, जो कि कितना आ जाएगा बच्चों 50 आ जाएगा। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कर देंगे। तो एक्स और वाई का सम तो देखिए 24 ही आ रहा है, 525 के बराबर ही रखना है, तो 525 के बराबर रखा। देखिए लोअर लिमिट 500 यहाँ पर आ रही है, और हम लोगों ने n/2 को 50 लिख दिया, CF को 36 प्लस में x लिख दिया, डिवाइड बाय 20 यानी कि फ्रीक्वेंसी ये थी, और ये लिखा हम लोगों ने h हमारा, और बस इसको बच्चों सॉल्व कर दिया। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 9, और x प्लस वाई अगर बच्चों आप लोगों के पास 24 हो, तो ये अगर 9 है बच्चों, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास 15 हो जाएगी।
तो इसी तरीके से x और y दोनों की वैल्यू हम लोगों ने यहां पर निकाल ली। ठीक है जी। और एक बेहतरीन सवाल सीबीएसई, मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, सीबीएसई ने आप लोगों को, सीबीएसई ने क्वेश्चन बैंक में ये वाला सवाल डाला हुआ है। सवाल बहुत जरूरी है, कोविड से रिलेटेड है। आइए जरा बच्चों बात करते हैं। कहते हैं सैलरी रिसीव्ड इन 50 मतलब यहां पर बोल रहे हैं द फॉलोइंग टेबल शोज द सैलरीज इन परसेंटेज रिसीव्ड बाय 50 एम्प्लॉयज। जो 50 एम्प्लॉयज हैं किसी कंपनी में होंगे 50 एम्प्लॉयज, और वो बोल रहे हैं कि जो सैलरी वो रिसीव कर रहे हैं वो 50 से 60% है, 60 से 70% है, 70 से 80% है, 80 से 90% है। आप लोग जानते हैं कोविड के टाइम में बहुत ज्यादा दिक्कत आई है। आप लोग अपने घर पे भी होंगे, आप लोगों के फादर या मदर भी बताते होंगे कि हाँ यार जो है सैलरी वो है कट होकर के मिल रही है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है ना, आपको पता भी होगा, पता है तो जरूर से मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है ना। नंबर एम्प्लॉयज, अगर मैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात करता हूं बच्चों, तो यहां पर क्या है, 18 दे रखा है, 12 दे रखा है, 16 दे रखा है और 4 दे रखा है। ग्रेट। अब हम लोगों को इसके ऊपर इंफॉर्मेशन से हम लोगों को इसका आंसर निकालना है। अब इस इंफॉर्मेशन से बच्चों आंसर कैसे निकाला जाएगा, कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन हुज सैलरी इज रिड्यूस्ड मोर देन 20%, मोर देन 20%। अगर मैं यहां पर मोर देन 20% की बात करूं तो 20 से ज्यादा परसेंट, तो देखिए 20 से ज्यादा परसेंट अगर कटा होगा बच्चों तो वो 80% से कम रहा होगा। 80% से कम रहने का मतलब क्या है, यानी कि आप लोग अगर मैं 20% की बात करूं तो इसके 80 से कम तो यहीं पर रहेगा ना बच्चों, 18 12 16 इन्हीं लोगों को मिली होगी कम। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, 18 12 16, देखिए 46 लोगों। अगर वो मेरे से कहते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ पर्सन हुज सैलरी इज रिड्यूस्ड एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा 40% कटी हो, ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा से ज्यादा 40% कटी हो, कम से कम बिल्कुल भी ना कटी हो। तो यानी कि मैं यहां पर क्या कह सकता हूं, यानी कि बच्चों अगर मैं यहां पर दोबारा से जाऊं तो ज्यादा से ज्यादा 40% का मतलब तो बच्चों यहां पर आ जाएंगे आप 60 to 70 पर आ जाए, और बिल्कुल भी ना कटी हो, तो यानी कि ये वाला रेंज आप लोगों के पास पूरा आ जाएगा 12 16 4 का। तो 12 16 4 का अगर रेंज आप लोगों के पास आ जाएगा तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, देख लीजिए 12 16 4 आ गया आपको। क्लियर है, क्योंकि 60 से ज्यादा, क्योंकि एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ये पीक है आपका, इससे तो कम ही होगा, या तो इतना हो जाएगा या तो फिर जीरो रहेगा, कम मतलब इतना और इससे कम ही रहेगा। जैसे मैं बोलता हूं ना कि कम से कम घर पे गए, कम से कम 100 रुपए तो दे दो, यानी कि एटलीस्ट 100 रुपए दे दो, उससे ऊपर अगर देना चाहो तो दे दो, कम से कम 100 तो दे ही दो यार। लेकिन मैं बोलता हूं ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए देना बस इसको, तो यानी कि ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए दे सकते हो, 90 भी दे सकते हैं, 80 भी दे सकते हैं, जीरो भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने बोला ज्यादा से ज्यादा 40% कटी हो, 30% वाले भी आ गए इसमें, 10% वाले भी आ गए, 20% वाले भी आ गए, 0% वाले भी आ गए। ओके चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडल क्लास क्या हो जाएगी, यानी कि मॉडल क्लास का मतलब क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा लोग कहां पर दिख रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग बच्चों कहां पर दिख रहे हैं आप लोगों को, 16 यानी 70 to 80%, नहीं 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 18 यानी 50 to 60% वाले क्राइटेरिया में आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। तो 50 to 60 आप लोगों का जो है वो बच्चों यहाँ पर जवाब हो जाएगा 50 to 60, क्योंकि ज्यादा लोग वहीं पर दिख रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल मीडियन क्लास के बारे में वो आपसे पूछ लेंगे। तो बच्चों मीडियन क्लास आप लोग कैसे बताएंगे, यहाँ पर देखिए जरा, मीडियन क्लास आप लोगों की क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने इधर डाटा लिख दिया, इधर भी डाटा लिख दिया, ये आप लोगों ने यहाँ पे कर दिया। अब आपको अगर मीडियन क्लास निकालनी है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको बस n/2 निकालना होता है, n/2 यानी कि 25 आ गया। अब देखो 25 कहां पर मिलेगा, तो अगर आप लोग 25 निकालना चाह रहे हैं तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बताती है 25 लोग कहां तक जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर तो 18 ही थे, 18 में 12 जोड़ा तो यहाँ 30 आ गया, तो 25 कहां मिलने चाहिए, यहाँ कहीं पर मिलने चाहिए 25, इसी रेंज में तो मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो 18 लोग आ गए। अब 18 के बाद डायरेक्टली 60 से 70 तक 30 लोग हैं, तो 25वां आदमी कहां रहा होगा, इसी वाले स्लैग में तो रहा होगा, तो 60 to 70% हो गया। ठीक है जी बच्चों, ठीक है जी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, फॉर्मूला। बच्चों ये तो फॉर्मूला है डायरेक्टली आप लोगों के पास, ए इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ए ही आ रहा है। तो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इज इक्वल्स टू में मॉड प्लस में 2 टाइम्स ऑफ मीन होता है, इससे ज्यादा इसमें और कुछ लिखना नहीं होता, इससे ज्यादा इसमें और कुछ समझना नहीं होता है। तो बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने यहां पर ये वाला सवाल खत्म कर दिया। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल भी एक बहुत ही बेहतरीन केस स्टडी है। क्या कहती है केस स्टडी, देखिए बच्चों यहाँ पर कहते हैं कि मेंस रेस है, 200 रेस है, इवेंट है 2020 का, टोक्यो ओलंपिक का, टुक प्लेस 3 and 4 अगस्त को। स्टॉप वॉच वाज यूज्ड टू फाइंड द टाइम इट टुक अ ग्रुप ऑफ एथलीट टू रन 200 मीटर। ठीक है जी, टाइम 20 से 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो 0 से 20 8 हैं, 20 से 40 10 हैं, 40 से 60 13 हैं, 60 से 80 6 हैं, और ये 3 है। ओके,
हमसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं, एस्टिमेट द मीन टाइम, हमें मीन टाइम में निकालना है, या तो मीन टाइम यानी कि मीन निकालने की बात हो गई। यहाँ पर जब मीन निकालने की बात हो गई तो 0 और 10 में हम लोगों को यहाँ पर एक्सआई चाहिए होंगे, तो यहाँ पर 10 चाहिए होगा, यहाँ पर 30 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोगों को निकालने पड़ेंगे। एक्सआई निकाल लिया, इनकी मिडिल टर्म्स निकाल ली, एक्सआई निकाल लिया, एफ आई पता है, इनको मल्टीप्लाई करो, सम करो, इसका कितना आ रहा है इतना, इन सब का सम करके कितना आ रहा है 40, यहाँ पर इसको डिवाइड कर दो 40 से, बस 0 से 0 गया। अच्छा करेंगे तो 4 यहाँ आ जाएगा और 12 जाएगा तो 3 43 आ रहा है, ये देखिए 43 आ रहा है। यानी कि मीन टाइम जो आ रहा है बच्चों कितना आ रहा है 43, यानी कि मैक्सिमम लोगों ने जो टाइम लिया है वो 43 एवरेज चल रहा है सब लोगों का। ठीक है जी, चलिए कहते हैं व्हाट इज द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड द मॉडल क्लास। मतलब आप मॉडल क्लास और मीडियन क्लास दोनों निकाल लीजिए। मॉडल क्लास क्या होती है बच्चों, जो ज्यादा दिखता है, जो ज्यादा दिखता है। अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से, जो ज्यादा दिख रहा है, जो कितने स्टूडेंट ज्यादा दिख रहे हैं, ये दिख रहा है, तो यानी कि ये हो गई क्या, कौन सी वाली, मॉड वाली क्लास हो गई। मीडियन की बात करें तो 40 ये दे रखा है, इसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा यहाँ पर। फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ, इसका करेंगे 20, तो यानी कि 20 तो बच्चों यहाँ पर 8, यहाँ 18 आ गया, 20 यहाँ मिलेगा, यानी कि ये चीज आ गई। तो दोनों में ही बच्चों क्या मिल रही है, उसमें भी मॉड वाले में भी 40-60 मिल रहा था, इसमें भी 40-60 मिल रहा है, तो दोनों की लोअर लिमिट, ये भी 40 हो गए, उसकी भी लोअर लिमिट कितनी थी 40 थी, 40 कितना हो जाएगा बच्चों 80 हो जाएगा। कहानी खत्म। क्लियर हो गई बच्चों कहानी। आइए अगला सवाल क्या कहता है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फिनिश द रेस विद इन 1 मिनट। कितने बच्चों ने जो है वो रेस को जो है वो 1 मिनट में खत्म किया। यार एक बात बताओ, अगर तुम लोग यहाँ पर रेस पर जाते हो तो 60 से ज्यादा तो यहाँ पर है, तो 8 10 13 कितना हो जाएगा 23 8 31, तो 31 स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए। लीजिए 31 स्टूडेंट जो है बच्चों इसका आंसर हो गया।